रात बहुत ठंडी वॉज। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही वॉज। रामपुर के सुनसान विलेज में परछाइयां नाच रही वास। डर के मारे विलेज वाले अपने घरों में दुबके हुए थे, बाहर निकलने से डरते थे। एक कहानी उन्हें डराती थी, एक तामसिक आत्मा की कहानी। बुढ़े श्याम ने बिना सिर वाली चुड़ैल की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वह पहाड़ी पर पुरानी हवेली में घूमती है, उसकी चीखें रात में गूंजती हैं। किंवदंती थी कि चुड़ैल शांति चाहती वॉज, उसे अपना खोया हुआ सिर खोजने के लिए किसी की जरूरत वॉज। आदित्य यादव ने कहानी का मजाक उड़ाया। वह अपनी हिम्मत और दिमाग के लिए जाने जाते थे। आदित्य को भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों विजय और प्रिया के साथ प्रेतबाधित हवेली की जांच करने का फैसला किया। जैसे ही दोस्त हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। प्रिया की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। विजय को भी एक अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन आदित्य अपने इरादे पर अडिग रहा। उसका हौसला हर कदम के साथ मजबूत होता गया। हवेली पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी, जहां से पूरा विलेज दिखाई देता था। इसकी दीवारें ढह रही वासा और खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे। उस जगह पर एक अजीब सी दहशत छाई हुई वॉज। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही थी, जो दर्द भरी चीखों जैसी लग रही वॉज। आदित्य, विजय और प्रिया सावधानी से हवेली में दाखिल हुए। अंदर की हवा धूल और सड़न से भरी हुई वॉज। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श मलबे से अटा पड़ा था। जैसे ही वे और अंदर गए तो उन्होंने खून जमा देने वाली चीख सुनी। तीनों दोस्त जम गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। चीख तहखाने से आती हुई प्रतीत हो रही वॉज। आदित्य टॉर्च से लैस लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता दिखा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, हवा ठंडी होती गई। तहखाना अंधेरा और नम था। फफूंदी की गंध हवा में फैल गई। अचानक विजय ने एक कोने की ओर इशारा किया। पुराने फर्नीचर के ढेर के पीछे से एक धुंधली सी रोशनी निकल रही डबीएज। जैसे ही वे पास आए, चमक तेज होती गई, जिससे एक लकड़ी की संदूक दिखाई देने लगी। भाग 5। बिना सिर वाली विच। आदित्य ने सावधानी से संदूक खोला। अंदर उन्हें एक धूल भरी पुरानी डायरी और एक सुंदर चांदी का ताबीज मिला, जिस पर एक अजीब सा शिलालेख था। जैसे ही आदित्य ने ताबीज उठाया, तहखाने में एक ठंडी हवा चली, जिससे टॉर्च बुझ गई। उनके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई। यह बिना सिर वाली चुड़ैल थी। उसका भूतिया रूप हल्का सा चमक रहा था। उसका सफेद गाउन अलौकिक हवा में लहरा रहा था। प्रिया चीख पड़ी और विजय पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन आदित्य डटा रहा। उसकी निगाहें भयानक प्रेत पर टिकी हुई वसन। भाग 6। चुड़ैल का रहस्य। चुड़ैल बोली। उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट वॉज। उसने अपने दुखद अतीत का खुलासा किया। वह विलेज की वैद्य थी, जिस पर अन्यायपूर्ण तरीके से जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था और ग्रामीणों ने उसका सिर काट दिया था। उसके शरीर को कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन उसका सिर कभी नहीं मिला। ताबीज पर खुदा हुआ शिलालेख उसके सिर को खोजने की कुंजी था। उसे अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने सिर की जरूरत थी, ताकि उसे आखिरकार शांति मिल सके। डायन ने आदित्य से मदद की गुहार लगाई। भाग 7। रहस्योद्घाटन। आदित्य करुणा और न्याय की भावना से प्रेरित होकर चुड़ैल की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी सदियों पहले के ग्राम प्रधान की डबलीज। इसमें पुराने मंदिर के पीछे एक गुप्त कुएं के बारे में बताया गया था। एक ऐसा कुआं जहां वे उन चीजों का निपटान करते थे जिन्हें वे छिपाकर रखना चाहते थे। आदित्य को एहसास हुआ कि यहीं पर चुड़ैल का सिर फेंका गया होगा। वह जानता था कि उसे क्या करना है।
तीनों दोस्त और चुड़ैल की भूतिया आकृति हवेली से निकलकर पुराने विलेज के मंदिर की ओर चल पड़े। भाग 8 टकराव। पुराना कुआं जीर्ण शीर्ण मंदिर के पीछे उगे हुए झाड़ियों में छिपा हुआ था। आदित्य ने चुड़ैल की आत्मा द्वारा निर्देशित होकर उसे ढूंढ लिया। कुएं के चारों ओर की हवा नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई बस। जैसे ही आदित्य ने अंधेरे में झांका, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। अचानक कुएं से एक राक्षसी आकृति निकली। यह एक भयानक प्राणी था जो चुड़ैल की बेचैन आत्मा के अंधेरे और निराशा से बना था। प्राणी ने आदित्य पर हमला किया, लेकिन वह अपने स्थान पर डटा रहा। भाग 9 शांति बहाल। आदित्य ने चांदी का ताबीज ऊपर उठाया। शिलालेख तेज चमक रहा था। ताबीज एक अजीब सी ऊर्जा के साथ धड़क रहा था, प्राणी को पीछे धकेल रहा था। उसने ताबीज कुएं में फेंक दिया। एक अंधाधुंध रोशनी चमकी। उसके बाद एक भयानक सन्नाटा छा गया। चुड़ैल की आत्मा आखिरी बार दिखाई दी। उसका चेहरा अब संपूर्ण और शांत था। उसने आदित्य को धन्यवाद दिया और फिर एक शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ गायब हो गई। अगली सुबह एक शांत रामपुर पर भोर हुई। ग्रामीणों ने एक नए दिन की शुरुआत की, जो बिना सिर वाली चुड़ैल के आतंक से मुक्त था। और आदित्य यादव, वह बहादुर लड़का जिसने बिना सिर वाली चुड़ैल के रहस्य को सुलझाया, खुद एक किंवदंती बन गया।